तो आज हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और कैब का वेट कर रहा हूँ। ये देखिए, यह दिल्ली गुड़गांव हाईवे है। कैब अपनी आ रही है, वो देखिए पीछे हमारे वो कैब आ रही है। अब इसमें बैठेंगे और फटाफट एयरपोर्ट चलेंगे। आज की जर्नी में हम बताएंगे कहाँ जाने वाले हैं, बस घूमते रहो। मैं जल्दी जल्दी दौड़ के एयरपोर्ट पहुंचा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं था, और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फटाफट चेक इन किया। ये डिपार्चर एरिया है, तो डिपार्चर पहुंचने के बाद मैंने सोचा थोड़ा रनवे का एक व्यू ले लेते हैं। ये रनवे है जहाँ पे एयर इंडिया और अदर एयरलाइन के जहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन लगा हुआ है जहाँ पे आप अपने आगमन की फ़्लाइटों का टाइमिंग देख सकते हैं। ये देखिए टर्मिनल 3 है, खूबसूरत, बेहद खूबसूरत भाई, बेहद खूबसूरत। ठीक है, आगे वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए। अभी बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। तो ये नेक्स्ट जर्नी कहाँ की होने वाली है वो भी पता चलेगा। देखिए, ये बेसिकली स्टैच्यूज़ हैं जो आपको योगा के स्टेप बताते हैं, योगा के स्टेप्स। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ सोच रहा था, तब तक फिर से मन में ख्याल आया कि चलो फिर से थोड़ा वीडियो बनाता हूँ। तो फिर से वीडियो बनाया, सामने खड़ा था एयर इंडिया का जहाज, तो जूम कर दिया। तो बेसिकली आज मैं फ्लाई करने जा रहा हूँ एयर इंडिया से आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब ये हुआ कि बहुत दिनों के बाद, मतलब 1-2 सालों के बाद, मतलब जब से टाटा ने इसको, टाटा के लेने के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेवल करने जा रहा हूँ इससे, एयर इंडिया से। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है ज़रूर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ये टाइम है जर्नी का। अगले वीडियो में मिलेंगे, आप देखते रहिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये इसलिए नहीं बनाता हूँ कि कोई कमाई करना है, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि मेमोरी याद रहे। पता नहीं कल क्या होगा, तो ज़िंदगी आज में जी रहे हैं अगर, तो कम से कम आज की यादों को थोड़ा सेव करेंगे तो कल देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि आने वाले कल में जब हम वीडियो देखेंगे तो हम अपने बीते हुए कल के बारे में गेस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट पे टर्मिनल 1, 2, 3 तक 3 टर्मिनल्स बेसिकली अवेलेबल हैं और बहुत सारी सुविधाओं से लैस हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और 24 आवर्स ओपन रहता है। ये देखिए, ये बेसिकली यहाँ पे देखिए जहाज़ खड़े हुए हैं, फ़्लाइट्स खड़ी हुई हैं जो अभी पैसेंजर्स का वेट करेंगी, और आने वाले कुछ ही समय में बोर्डिंग स्टार्ट होगी, फिर पैसेंजर को लेकर के उनके डेस्टिनेशन तक जाएंगी। ये एयर इंडिया का जहाज़ है जो कि जाने के लिए तैयार है, अभी कुछ ही समय में बस टेक ऑफ होगा। तो हम चल पड़े हैं अब फ्लाइट की तरफ, और फ्लाइट में पहुंच के आपको बताते हैं। ये आईजी एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है, और बेसिकली 1, 2, 3 जो आईजी एयरपोर्ट है, टोटल 3 टर्मिनल्स हैं। बट यहाँ पे जो टर्मिनल 3 है, यहाँ पे टर्मिनल 2 एंड 3 2 टर्मिनल हैं। टर्मिनल 1 काफ़ी दूर है यहाँ से, तो अगर आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से डिपार्च हो रही है या आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 1 पे अराइव होने वाली है, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। ये अराइवल है, ये देखिए जहाज खड़े हुए हैं। ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रनवे साइड का एरिया है। यहाँ पर आम लोग नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एम्प्लॉय ही जा सकते हैं जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं। ये गाड़ियाँ आ रही हैं पैसेंजर्स को लेकर के। ये इसको बेसिकली एरो ब्रिज बोलते हैं, जो टर्मिनल से एयरक्राफ्ट को कनेक्ट करता है पैसेंजर के लिए। तो इस समय हम हैं एरो ब्रिज के अंदर और जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। कुछ ही समय में हम जहाज़ में पहुंचने वाले हैं।
तो अक्सर आपने देखा होगा जहाज़ के गेट पर सिक्योरिटी चेक इन होता है, जहाँ पर एक बार फिर से बोर्डिंग पास दिखाना होता है। अब हम सीट पर बैठ चुके हैं और हमने सेलेक्ट किया था विंडो सीट, जो कि विंग्स के जस्ट पीछे था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विंग्स का काम क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। हमें देखना था कि विंग्स जो है बोर्डिंग के बाद जब हमारा टेक ऑफ होता है या लैंडिंग होती है या जब ऑन एयर एयरक्राफ्ट होता है तो विंग्स का काम क्या होता है। तो आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि जो विंग्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। फ़िलहाल कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और वैसे भी मास्क अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। पब्लिक प्लेस में अगर आप मास्क लगाते हैं या फिर बाहर की मार्केट में है मास्क लगाते हैं तो कोविड से भले ही खतरा ना हो, बट आप पोल्यूशन जो है उसको कम इनहेल करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी का मास्क आप लगाते रहिए। ये बाहर की तरफ मैं विंग्स दिखा रहा हूँ। मैंने बताया ना कि विंग्स के जस्ट पीछे मैं बैठा हूँ, विंडो सीट है हमारी, तो यहाँ से हम विंग्स दिखाएंगे कि विंग्स कैसे वर्क करती हैं। अभी आप खुद इस वीडियो में देखेंगे एयरक्राफ्ट को पुश बैक किया जा रहा है। पुश बैक करने के बाद में इसको रनवे पे टेक ऑफ के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। तो देखिए विंग्स को पीछे की तरफ, जो पीछे का हिस्सा है उसको बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि अब हमारा एयरक्राफ्ट रनवे पे चल रहा है और कुछ ही समय में टेक ऑफ कर जाएगा। तो देखते रहिए वीडियो, फटाफट इसके बिना किए हुए वीडियो देखिए, जिससे कि आपको हमारी जर्नी का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, जो एयरक्राफ्ट होता है, जो जहाज़ होता है, कोई भी जहाज़ में बैक गियर नहीं होता है, उसको पीछे करने के लिए एक टोइंग व्हीकल होता है। टोइंग व्हीकल का यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे तो अभी भी मैं रनवे पर ही हूँ और हमारे इस एयरक्राफ्ट को टोइंग व्हीकल के थ्रू बैक करके रनवे पे छोड़ दिया गया, और रनवे पर पहुंचने के बाद अब हमारा विमान स्पीड पकड़ रहा है। तो कुछ ही समय में ये ज़मीन से ऊपर उठने वाला है। अभी आप देखते रहिए स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा विमान ज़मीन से ऊपर उठ गया है, अगला हिस्सा, और अब ये उठा पिछला हिस्सा। यानी अब हमारा जो विमान है, जो जहाज़ है, जो फ्लाइट है, वो पूरी तरह से ज़मीन से ऊपर उठ चुकी है और पास की चीज़ें कुछ ही समय में दूर दूर दिखने लगेंगी और आने वाले समय में दिखनी बंद हो जाएंगी। आसमान को चीरती हुई हम, बादलों को चीरते हुए, माफ़ कीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे आसमान में। देखिए विंग्स कैसे वर्क कर रही हैं। अभी देखना थोड़ी देर में ये जो पिछला हिस्सा विंग्स का है वो अभी अंदर हो जाएगा, जैसे हम ऑन एयर पहुंचेंगे, जब इनका काम ख़त्म होगा। और अमूमन जो फ़्लाइट की रफ़्तार होती है, जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूं तो दिल्ली से कोलकाता की जो डिस्टेंस है वो अराउंड 1400 किलोमीटर है, और ये जर्नी हमारा विमान, हमारी फ़्लाइट तय करती है 2 घंटे और 2 घंटे 15 मिनट में। तो जब हम ऑन एयर पहुंचते हैं तो हमारे फ़्लाइट की जो स्पीड है अप्रॉक्स 700 किलोमीटर पर आवर होती है। अगर आप इस समय देखोगे तो मेरे हिसाब से 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एयरक्राफ्ट जो है ऊपर एयर में पहुंच चुका है आसमान में। लेकिन अगर आप बाहर देखोगे तो बाहर बिल्कुल स्लो चल रहा है। तो अंदर बैठ के तो फील नहीं होता है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि हवा भी नहीं लग रही होती और बाहर की स्पीड हमें पता नहीं चलती है। और स्पीडोमीटर भी हमारे पास, स्पीड मीटर जो होता है स्पीड टेस्टिंग का, वो भी नहीं होता है। मोबाइल भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कि मैप के थ्रू आप एयरक्राफ्ट की स्पीड की जानकारी ले सकें। लेकिन हाँ, कैप्टन जो हमारे फ़्लाइट के होते हैं एक बार वो ज़रूर बताते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं और हमारी स्पीड क्या है, और आने वाले कितने समय में हम आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। तो फ़िलहाल ये जो फ़्लाइट का वीडियो है इसीलिए बनाया है कि सभी को, जो लोग अभी तक ट्रैवल नहीं किए हैं, उनको भी जानकारी मिल सके। और हाँ, ख़ास तौर से मैक्सिमम फ़्लाइट्स जितनी भी हैं, अगर आप विंडो सीट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका एक नॉर्मल चार्ज होता है, आप उसे पे करके विंडो सीट ले करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट्स डाले हैं, मतलब डिपार्चर से लगा करके फ़्लाइट में बैठने तक के और अराइवल टाइम तक के कुछ शॉर्ट्स कट्स डाले हैं,
जिससे कि आप इस वीडियो को शॉर्टकट में समझ सकें। आप देख सकते हैं और काफ़ी उम्दा जर्नी रही हमारी ये। आगे पहुंचने के बाद आप देखोगे अराइवल और हमारी डेस्टिनेशन के बारे में। उसके साथ साथ जब आप फ़्लाइट में जाते हैं तो आप अपना मील, अगर आप हंग्री हैं, अगर आप कुछ फ़्लाइट के अंदर खाने का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सभी फ़्लाइटों में अपने मील्स को प्री बुक परचेज कर सकते हैं। आप प्री बुक्ड कर सकते हैं। जब आप फ़्लाइट में पहुंचेंगे तो जो भी केबिन क्रू मेंबर्स होंगे आपकी सीट पर आपके मील्स को सर्व कर देंगे, तो आप फ़्लाइट में बैठे बैठे खा सकते हैं। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर हम ऑन एयर पहुंच चुके हैं। उठाइए आनंद। अब अगर आप देखेंगे तो हमें मील सर्व कर दिया गया है। हमें इसमें एक वाटर बोतल मिला है, ये पिकल्स का छोटा सा पैकेट है, साथ में मिला है दही और उसके साथ में हमें मिली हैं सिवैयाँ। सिवैयों में तो ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा भरे हुए थे और बहुत ही उम्दा टेस्ट था। सच बताऊं तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट था रियली। हम साथ साथ में हमें कटलरी पाउच मिला था। इसके अंदर हमें मिली थी कटलरी जो कि स्टेनलेस स्टील की कटलरी थी। इसके साथ में उसके अंदर आपको मिलता है नैपकिन, एक मिलता है आपको क्रीमर, शुगर मिलता है, सॉल्ट एंड पेपर सेचे मिलता है और साथ में मुझे एक मिला था मील फॉयल जिसके अंदर थे पराठे और पराठे के साथ में था तूर दाल, काफ़ी टेस्टी था। और उसके बाद में पनीर भुर्जी की सब्ज़ी भी थी। वाह, काफ़ी टेस्टी था। हमने तो पूरा एंजॉय किया मील्स को, वाकई काफ़ी टेस्टी था। उसमें और एक दूसरी बात है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ। जो टेस्टी था वो टेस्टी था। ये पराठा है, साथ में हमें एक कॉफ़ी के लिए एक कॉफ़ी कप भी मिल जाता है जिसमें हम कॉफ़ी पी सकते हैं और बाद में सर्व होगा। अब देखिए हम मील की टेस्टिंग कर रहे हैं, मील को चख रहे हैं और खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है अराउंड 35,000 फीट ऊपर, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर। जहाज़ में बैठ करके खाने का आनंद कुछ और ही होता है। एक बात और आप सभी को बता दूँ कि जब हम खाने को अपने घर में खाते हैं उसका टेस्ट और जब हम ऑन एयर ऑन बोर्ड खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है। दोनों में फ़र्क होता है, तो कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा। टेस्ट में ऑब्वियसली फ़र्क होगा। आप देखिए हम अपना मील खा पी के बिल्कुल फिट हो गए हैं और अभी कुछ ही समय में जो इस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स हैं वो हमें कॉफ़ी भी सर्व करेंगे। अगर आपको हॉट वाटर चाहिए तो आप हॉट वाटर भी ले सकते हो। देखिए हमारी कॉफ़ी की जो कप थी, इसमें कॉफ़ी या टी जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। हमने कॉफ़ी लिया और जो कटलरी पाउच मिला था उसमें क्रीमर था, इसमें क्रीमर मिक्स किया और शुगर मिक्स किया। देन इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर हमने खाना भी खा लिया और चाय भी पी लिया, मतलब सॉरी चाय नहीं था, कॉफ़ी था, कॉफ़ी भी पी लिया। और बाहर से बैठे बैठे विंडो सीट था ऑब्वियसली, तो बाहर का जो नज़ारा है उसको देख करके हम काफ़ी रोमांचित हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख करके आप भी रोमांचित हो रहे होंगे और आपको भी 100% नहीं लेकिन कुछ एक्सपीरियंस तो ज़रूर वीडियो देख करके मिल रहा होगा। अगर आप बाहर देखोगे तो जो वाइट से स्पॉट्स दिख रहे हैं, जो नीचे की तरफ जो ज़मीन में दिखा रहा हूँ वो स्पॉट्स नहीं है भाई, वो घर हैं। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर होने के बाद आपको ऐसा ही कुछ दिखता है, छोटे छोटे माचिस की डिब्बी की तरह। और हम लैंड होने वाले हैं, इसलिए आप देखिए विंग्स अपना काम करना शुरू कर दें और हम आसमान की ऊंचाई से धरती की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये वाइट कलर से, ये बादल है भाई, बादल। जब हम ये देखिए ये भी बादल ही है, ये सब बादल हैं। क्योंकि जब जहाज़ हमारा भाई ज़मीन से जब फ्लाइट हमारी आसमान की ओर जाती है तो बादलों को चीरते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है। और कहते हैं ना कि जब आपको ऊंचाइयों पे जाना हो तो संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह एयरक्राफ्ट को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और एक जहाज़ को पैसेंजर के साथ उड़ाने के लिए बहुत सारे हिडन स्टोरी सीन होते हैं जो कि हर किसी को खैर नहीं पता होता है। तभी सब अपना अपना वर्क करते हैं, देन उसके बाद हमारी जर्नी कंप्लीट होती है। तो अभी हम लैंड होने वाले हैं
और आप देखिए साथ में जो बाहर की तरफ विंडो के बाहर मैं दिखा रहा हूँ नज़ारा आपको, जो धुआं धुआं सा दिख रहा है वो उसको धुआं मत समझिए, वो बादल हैं जो हमें ज़मीन से ऊपर की तरफ, जब आसमान की तरफ हम अपनी नज़रों को उठाते हैं तो जो वाइट सा बादल दिखता है, हम उन्हीं बादलों के बीच में हैं और जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आने वाले समय में आप भी फ्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब भी फ्लाई कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस का वीडियो अगर आप शूट कर सकते हैं तो शूट कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जानने वालों को, दोस्तों को, पहचानने वालों को शेयर कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब कभी जहाज़ हमारा, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नोटिस कर रहा था जहाँ जहाँ पे बादल दिख रहे थे और बादल जब इंजन से टकराते थे तो भाई साहब हल्का सा टर्बुलेंस होता था। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है या फिर मौसम के लिए भी हो सकता है। अभी देखिए जहाज़ रनवे पे लैंड होने वाला है और विंग्स अपना काम कर रही हैं, नीचे की तरफ झुक गई हैं, कुछ प्लेट्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं जो कि हवा को रोकेंगी, क्योंकि जहाज़ में ब्रेक इन्हीं विंग्स के माध्यम से लगाया जाता है। ये देखिए विंग्स हमारी ओपन हो गई हैं और विंग्स होने के बाद में देखिए अब जहाज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, स्टॉप किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार, और ख़ास तौर से हमने विंडो सीट इसीलिए सिलेक्ट की थी, ये जो विंग्स का फंक्शन है वो फंक्शन देखने के लिए कि ये कैसे काम करती हैं। तो आज हमने वो भी देख लिया। तो जितनी बार जर्नी करेंगे कुछ नया देखेंगे और कुछ नया आप लोगों को भी दिखाएंगे। वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं रहता है, बस हम तो यही सोचते हैं कि अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, क्योंकि बाहर रहता हूँ हमेशा, तो जब मैं वीडियो बना करके डालता हूँ तो देखने वालों को लगता है कि यस भाई जहाँ पर भी बंदा है ठीक है, अपनी ज़िंदगी काट रहा है, गुजार रहा है, या एंजॉय कर रहा है, या फन कर रहा है, मस्ती कर रहा है, व्हाटएवर, जो भी लोगों को जो सोचना है वो सोच लेते हैं मेरे बारे में, और वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाता है कि यस मैं अभी जिंदा हूँ। तो ये अब हमारा जहाज़ आप देखेंगे लैंड हो चुका है और रनवे पे स्लोली मूव कर रहा है टर्मिनल की तरफ। अब हम यहाँ से टर्मिनल पे पहुँचेंगे। ये देखिए एक छोटा वाला जहाज़ भी खड़ा है, ठीक है। तो अब हम पहुँचेंगे टर्मिनल की तरफ और टर्मिनल पे उतरेंगे और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रनवे से जो टर्मिनल होते हैं वो अक्सर थोड़ा दूर ही होते हैं। तो अराउंड टेक ऑफ जब लैंड हो जाते हैं, लैंड होने के बाद में हमें अराउंड 15 मिनट लग जाते हैं टर्मिनल पहुंच कर के बाहर आने में। तो लैंड होने के बाद भी अगर आप अपनी जर्नी में कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो टाइम भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपको, अगर आपके पास चेक इन बैगेज वगैरह है तो वो सब कुछ लेने में, बाहर जाने में लग जाता है। मैं जहाज़ से निकल चुका हूँ, यहाँ से देखिए फ़्लाइट से निकल चुका हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय मैं जहाँ पे जिसके अंदर चल रहा हूँ इसको एरो ब्रिज बोलते हैं, जो कि टर्मिनल को आपके फ़्लाइट से, आपके जहाज़ से कनेक्ट कर सकता है। अब हम टर्मिनल बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं और यहाँ से हमारे पास बैगेज वगैरह कुछ है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप है नहीं। तो बस एक हमारे पास हैंड बैगेज है जिसमें कुछ कपड़े हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। तो ये है कोलकाता का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफ़ी शानदार बना है, काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपके पास चेक इन बैगेज है तो उस बैगेज को कहाँ से कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। तो देखते रहिए वीडियो में, आगे हम आपको वो भी दिखाएंगे और साथ के साथ आपको बताएंगे भी, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। इसको बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट। यहाँ पे आपके बैगेज आते हैं। तो जब भी आप फ्लाइट से आते हैं, जैसे कि लोग ऊपर से आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेल्ट है, इनको बेल्ट बेसिकली बोलते हैं। जहाँ पे जब आप फ्लाइट में लगेज ले करके आते हैं और उसको वहाँ पे अपने डिपार्चर स्टेशन पे, सोर्स स्टेशन पे जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वो फ़्लाइट के थ्रू आते हैं और फिर आप ये जो बैगेज
का जो बेल्ट है, बेल्ट से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इधर आप देखेंगे तो बहुत सारे बेल्ट हैं, 9, 10, 11, 12 तक। बिकॉज कोलकाता एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए, तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं, अराइव होने के बाद अगर आपके पास लगेज नहीं था तो कोई बात नहीं, अपना बैगेज लीजिए और फटाफट निकल जाइए। लेकिन अगर आपके पास ट्रॉली बैग था जो आपने वहाँ पे डिपॉजिट किया था, तो वो कलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और ये जो फंक्शन है, इसका जो सिस्टम है बेल्ट चलने का, ये ऑलमोस्ट सभी स्टेशन पे सेम ही होता है, सभी एयरपोर्ट पे सेम ही होता है। ये देखिए, तो कुछ सीनरी वगैरह देखिए यहाँ पे। अभी आप वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में हैं, तो कोलकाता में वैसे भी आप कल्चर काफ़ी बेहतरीन रहता है। ये देखिए, चलो पहले थोड़ा आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट, बेल्ट एरिया थोड़ा भ्रमण करवाते हैं आपको। ये देखिए बेल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। जैसे कि मैंने बताया कि कोलकाता एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कल्चरल चीज़ें ही आपको मिलेंगी। ये देखिए, माँ दुर्गा का यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है, ये देखिए। और बाकी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर और सीढ़ी और लिफ्ट बना हुआ है। उस साइड वो डिपार्चर एरिया है, ये अराइवल एरिया है। तो हम यहाँ से फटाफट बाहर निकलेंगे। बट बिफोर लीविंग, ये देखिए, चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि कोलकाता में जब भी आप आते हैं तो अपने कल्चर को खूब जम के प्रमोट किया जाता है कोलकाता में। तो कहीं भी अगर आप जाएंगे, जैसे कि अगर इधर देखेंगे, ये देखिए, तो कल्चर को खूब प्रमोट किया जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है ना। इसी तरह के वीडियो छोटे छोटे बनाते रहेंगे और आप डिटेल में देखते रहिए। बाय। Now this is the time to exit from airport terminal. तो अब हम एग्ज़िट करेंगे। ये भी अराइवल एरिया है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं अगर आपको बैठना है। पीछे हमारे idli.com था, तो अगर कुछ खाना है तो आप खा पी सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट बना हुआ है और खूबसूरत होना भी चाहिए। बिकॉज ये देखिए, सामने हमारे टी जंक्शन है। अगर आप टी लवर हैं तो सामने जाकर के चाय भी पी सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए फटाफट हम एग्ज़िट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलो फिर, पहुँच गया। अब एग्ज़िट करते हैं यहाँ से। जब कभी आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको पिलर नंबर दिखते हैं। अगर आपको कोई भी मार्क नहीं ऐसा मिलता है जहाँ पे आप अपनी कॉल कर कैब को कॉल करके बुला सकते हैं या कुछ भी ऐसा मतलब चाहिए, तो पिलर नंबर हर जगह होता है। जैसे यहाँ पर भी पिलर नंबर हैं 28, 29 और टैक्सी वे भी है। ये देखिए,
ये है कोलकाता एयरपोर्ट। अगर आप किसी भी शहर में जाते हैं तो सबसे पहले आप प्रीपेड टैक्सी का जो बूथ है उसको सर्च कीजिए। जो प्रीपेड टैक्सी बूथ होते हैं वो वहाँ की लोकल ट्रैफिक पुलिस के अंडर में होते हैं, और अगर इनके माध्यम से आप कैब या कोई भी व्हीकल बुक करते हैं तो फिर आपको किसी भी बात करने की, किसी भी तरह की बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है कि आप जो है सुरक्षित हाथों में और सुरक्षित व्हीकल के थ्रू ट्रेवल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब कभी आप विजिट कीजिए किसी भी नए शहर में तो वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी बूथ को सर्च कीजिए, जैसे कि यहाँ पर भी है। और ये प्रीपेड टैक्सी बूथ ऑलमोस्ट सभी जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। तो प्रीपेड टैक्सी बूथ सर्च कीजिए और अपनी गाड़ी बुक कीजिए। यहाँ पर क्या है ना कि डेस्टिनेशन के पहले एरिया के हिसाब से आपका जो फेयर है वो फिक्स होता है। तो फिक्स फेयर होगा तो वो आपको पहले ही बता देते हैं। जब आप जाओगे उनको बताओगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो आपको पहले ही वो बता देंगे कि उस जगह का फेयर कितना है। देन आप पे करके स्लिप लीजिए, गाड़ी आएगी, बैठिए और ट्रेवल कीजिए। तो किसी भी तरह का खतरा या फिर पैसे ज़्यादा ले लिए या ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतनी जानकारी और अगले वीडियो में अगली जानकारी मिलेगी। बाय बाय। कोलकाता हम पहुंचे और कोलकाता में हो गई बारिश। हाँ, बारिश के साथ कोलकाता में हुआ स्वागत। यहाँ पे अभी अभी बारिश हुआ है और वैसे भी कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। अभी आने वाले टाइम में दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा कब है भैया? इसी मंथ के लास्ट 26 से स्टार्ट होने वाली है दुर्गा पूजा। तो खैर तब तक तो नहीं रुक पाऊंगा, वरना दुर्गा पूजा देखने का बहुत मन था। और यहाँ का जो ट्रेडिशन है, ठीक है, चाहे वो खाने का हो चाहे पहनने का हो, और वैसे भी हर स्टेट में और हर जगह जो कुछ ना कुछ खास होता है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खास तो है ही है। अब हम एयरपोर्ट से निकल के सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, हम जा रहे हैं सिटी की तरफ। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग्स या मकान की बनावट लगभग हर स्टेट में और हर जगह अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग थोड़ा स्टाइल होता है। अकॉर्डिंग टू द कल्चर बिल्डिंगों की बनावट भी बदलती रहती है। तो सपोज अगर आप कोलकाता आए हुए हैं तो कोलकाता में अगर देखेंगे, या आप चेन्नई जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं या फिर यूपी जाते हैं, पंजाब जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उस स्टेट में, हर स्टेट में कल्चर थोड़ा बहुत बदलता रहता है। और कल्चर के साथ साथ लोगों की भाषा, खाना, पानी और पहनावा, हर चीज़ में आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर मिलेगा। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत चेंज है। तो चेंज को देखेंगे और अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय।